क्या हुआ? जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात विभीषण कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई ऐसे चमत्कार हो चुके हैं जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार माना जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? क्या सच में लंका के राजा विभीषण अपने मित्र राम लल्ला से मिलने आए हैं? क्या विभीषण आज भी जिंदा है? ऐसे कई रहस्य से पर्दा उठेगा। आज की इसी वीडियो में शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जोर तोड़ से चल रही है। 22 जनवरी को रामलल्ला को अयोध्या के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस समय का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच गर्भगृह का कार्य दिन रात 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। आगे वीडियो में जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे विभीषण राम मंदिर में कैसे प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना करते समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है, अर्थात साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं। और जब स्वयं प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके प्रिय मित्र व भक्त विभीषण कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए जब वह फिर से अयोध्या लौटे थे, तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण जी भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे और इसके बाद लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी प्रभु की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई है, क्योंकि जो राम के शरण में आ जाता है उसका उद्धार होना तय है। लेकिन क्या विभीषण जिंदा है? इसका जवाब आपको आगे की वीडियो देखकर पता चलेगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं, कुछ महाभारत काल के तथा कुछ महान विभूतियां उससे भी पहले काल से आज तक जीवित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, बाली, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवियों में शामिल हैं। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी ना बढ़े। विभीषण भी उन्हीं चिरंजीवियों में से एक है जो आज भी इस धरती में मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन आखिर ये वरदान उन्हें किसने दिया, ये जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मपरायण रहे। वह अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों का विरोध करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे, जिसका नाम कल्कि होगा। तब ये 8 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि विभीषण आज भी जिंदा हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें कब और कहां देखा गया? आगे वीडियो में जो घटना हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना है 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की। रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे।
तभी मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के राम नाम के जाप की ध्वनि सुनाई दी। अभी किसी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में अंदर घुसने की अनुमति नहीं है। तभी उन्हें ऐसा लगा कि आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें कुछ ध्वनि सुनाई दे रही होगी, तो सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए। लेकिन सुरेश नाम के मजदूर को लगातार यह बात खटक रही थी। उसे वह आवाज राम मंदिर से ही आती हुई प्रतीत हो रही थी। तो उसके मन में जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर इतनी रात में राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब सुरेश अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वो काफी महीनों से राम मंदिर निर्माण का हिस्सा था। उसे राम मंदिर का दरवाजा एक एक कोना अच्छी तरह पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांककर देखा तो वहां पर एक दिव्य पुरुष, जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था। वे अपने हाथ में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे कोई दिव्य पुरुष हों और कोई पौराणिक समय से आए हों। उनके बैठने का तरीका, उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। सुरेश ये नजारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद सुरेश अपने साथी मजदूरों के पास गया और उन्हें ये सारी सच्चाई बताई। और जब सब साथी मिलकर गर्भगृह पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य पुरुष वहां से गायब हो चुके थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।